नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में हमारा क्या आता है, स्पाइरोगायरा आता है। तो ये हमारा स्पाइरोगायरा का फिगर हो गया। ठीक है, तो ये स्पाइरोगायरा में हर जगह देख रहे हैं कि अंदर सेगमेंट जैसा बना होता है। ठीक है, तो जब ये स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है तो अपने ये सेगमेंट से ये ब्रेक कर जाता है और न्यू स्पाइरोगायरा बना लेता है। स्पाइरोगायरा में मल्टीपल सेगमेंट होते हैं। किसी किसी स्पाइरोगायरा में 3 सेगमेंट हो गए, किसी में 5 सेगमेंट हो गए, किसी में 7 सेगमेंट हो, सब में अलग अलग सेगमेंट होंगे। स्पाइरो क्या होता है, गायरा क्या होता है, ये आपका एक्वेटिक प्लांट के रूप में आता है। ये क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये अपना भोजन खुद बनाता है। बड़े बड़े पॉन्ड्सों में देखोगे जहाँ पे बहुत दिनों तक पानी जमा हुआ रहता है, पानी जमा रहता है, एकदम हरा हरा कलर का दिखता है, एक छोटे छोटे फुफुंदी जैसा रहता है, वो आपका एल्गी होता है। लेकिन ये क्या होता है, स्पाइरोगायरा, जैसे कभी उसको लकड़ी से उठा के, डंटा से उठा के अगर देखोगे तो लंबा सा ग्रीन कलर का पतला सा धागा नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो उसमें जब आप देखोगे तो लंबा से धागा जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको आप माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसके अंदर ये सेगमेंट बना होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग सेगमेंट होता है और ये डबल लेयर का होता है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इसके सेल्स के अंदर प्रेजेंट। इसलिए इसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट के रूप में लेते हैं स्पाइरोगायरा का। ये प्लांट के ग्रुप में आता है और ये जब मैच्योर होता है तो ये अपने सेगमेंट से ब्रेक कर जाता है और फिर ये न्यू स्पाइरोगायरा बना लेता है। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ हो गया हमारा रीजेनरेशन। फोर्थ हमारा हो गया रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक एक्वेटिक एनिमल्स है, उसका हम लोग फिगर देखें इस टाइप से, इसको ये प्लेनेरिया है। इसके पूरे बॉडी में रीजेनरेशन का पावर होता है। रीजेनरेशन मीन्स अगर इसके बॉडी पार्ट कहीं से भी कट जाते हैं तो न्यू सेल्स डेवलप हो जाते हैं। ये प्लेनेरिया अगर इसको हम किसी भी 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट्स में अगर हम लोग कट कर देंगे तो ये जो कटा हुआ पार्ट्स है हमारा, ये कटा हुआ पार्ट्स है, ये डेवलप करके न्यू प्लेनेरिया का डेवलपमेंट कर लेगा। ये डेवलप करके न्यू प्लेनेरिया का डेवलपमेंट कर लेता है। ठीक है, तो ये इसमें जो ये अगर इसको अगर हम मानते हैं कहा जाए रिप्रोडक्शन का पार्ट, तो इसको हम लोग रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर इसमें रीजेनरेशन जो होता है, अगर टूटता है, ब्रेक करता है, तो ये एक्सीडेंटली टूटता है। ऐसा नहीं होता है जैसे स्पाइरोगायरा में मैच्योर होने के बाद ब्रेक हो जाता है, उस तरह प्लेनेरिया में मैच्योर होने के बाद वो ब्रेक नहीं होता है। अगर वो एक्सीडेंटली कट गया, किसी कारणवश ये इसका बॉडी पार्ट कट गया, 2 पार्ट, 3 पार्ट, कितने भी पार्ट में अगर इसका बॉडी पार्ट कट जाएगा तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेगा। ठीक है, तो एक्सीडेंटली कट रहा है, ऐसा तो नहीं होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए इसको हम लोग कट करके हम लोग उसका रिप्रोडक्शन करवाते हैं। ऐसा तो नहीं करवा सकते कि सारे प्लेनेरिया को पकड़ के हम लोग काटेंगे तो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, ऐसा तो नहीं है। तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें प्लेनेरिया में भी रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू ही होता है। इस बर्डिंग के प्लेनेरिया के बर्ड्स पे एक छोटा सा बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है। ये फिर बर्ड्स मैच्योर होगा और एक बेबी प्लेनेरिया का डेवलपमेंट करेगा, फिर एक मैच्योर प्लेनेरिया हो जाएगा, फिर वो पेरेंट से डिटैच होकर अलग हो जाता है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है। तो रिप्रोडक्शन वैसे होता है। लेकिन बाई चांस अगर ये किसी भी एक्सीडेंटली, किसी भी कारणवश अगर ये कट जाता है कितने भी पार्ट में, तो न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो ये रीजेनरेशन हो गया प्लेनेरिया। क्यों? क्योंकि इसके पूरे बॉडी पार्ट में रीजेनरेशन का पावर है। जैसे कि आप लिजार्ड को ले लीजिए, लिजार्ड के टेल में रीजेनरेशन का पावर होता है। अगर उसका टेल कट जाता है तो फिर से न्यू टेल का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर उसके गले के पास से काट देंगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके नेक के पास रीजेनरेशन का पावर नहीं है, सिर्फ उसके टेल में ही रीजेनरेशन का पावर है, जिसके कारण न्यू सेल्स डेवलप हो जाते हैं, वो ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। और प्लेनेरिया के पूरे बॉडी में रीजेनरेशन का पावर होता है, जिसके कारण न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं।